जेएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आपका अटल सेतु यानी कि अटल सेतु के संबंधित जो भी मुख्य तथ्य हैं या एमसीक्यू बनते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टिगत, तो उन पर चर्चा होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। यहां से जो भी क्वेश्चन बनेंगे आगामी परीक्षाओं में वो क्वेश्चनों पर हम दृष्टि डालेंगे। तो एक एक करके इन क्वेश्चनों पर दृष्टि डालेंगे, इन पर हम एक एक करके बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अटल सेतु के बारे में हम जो मुख्य पॉइंट है उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अटल सेतु पर हम देखते हैं, इसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी बोलते हैं। तो इस पर चर्चा करते हैं। नंबर पहला पॉइंट है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र में भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी कि MTHL या अटल सेतु का उद्घाटन किया। इस पुल का नाम पूर्व प्रधानमंत्री और दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है और यह दुनिया का 12वां सबसे लंबा समुद्री पुल है और इसके निर्माण में 2016 से शुरू कर दिया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं, 21.8 किमी यानी कि किलोमीटर लंबा है ये और 6 लेन वाले इस पुल का निर्माण 18,000 करोड़ रुपए की भारी लागत से किया गया है। यह पुल मुंबई के सेवरी से शुरू होता है और रायगढ़ जिले के उरण तालुका में नहाबा सेवा पर समाप्त होता है। इससे मुंबई और नवी मुंबई के बीच की दूरी घटकर केवल 20 मिनट रह गई है, जो पहले 2 घंटे थी। यानी कि जहां 2 घंटे लगते थे अब 20 मिनट लगेंगी उस दूरी को तय करने पे। इसे सैटेलाइट के माध्यम से देखते हैं। देखिए यहां पर सेवरी से यहां से पुल ये शुरू होता है जो कि समुद्र के ऊपर शुरू होता है। पहले जाते थे इस रूट पे और जब हम नवी मुंबई पहुंचते थे तो यहां पर पहुंचते पहुंचते हमें 2 घंटे लगते थे, लेकिन अब यहां से यहां तक पहुंचने के लिए हमें केवल 20 मिनट लगती हैं। और इसकी लंबाई जो है आपको पता है जैसे कि 21.9 किलोमीटर है और ये जो है एक दक्षिणी मुंबई से आपको नवी मुंबई तक जोड़ता है। तो इससे संबंधित एक और फैक्ट देख लेते हैं, पुल से संबंधित जो मुख्य पॉइंट है। इससे पहले असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर डॉक्टर भूपेन हजारी पुल जो कि 9.15 किलोमीटर भारत का सबसे लंबा पुल था। ये जो था इसकी दूरी थी आपकी 9.15 किलोमीटर, तो ये भारत का सबसे लंबा पुल था। लेकिन अब जो हो गया है आपका अटल सेतु पुल हो गया है। अन्य पुलों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर भूपेन हजारी सेतु बना हुआ है। उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी पर दिबांग नदी पुल बना हुआ है और बिहार में गंगा नदी पर महात्मा सेतु बना हुआ है और महाराष्ट्र में माहिमा खाड़ी पर बांद्रा वर्ली समुद्र लिंक बना हुआ है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबिली पुल बना हुआ है। ये पुल कुछ मुख्य नदियां, मुख्य पुल और मुख्य प्रदेशों में जो बने हुए हैं इन पर भी आप ध्यान रखेंगे। तो अब हम बात करते हैं अटल सेतु से बनने वाले एमसीक्यू जो कि आपकी परीक्षा को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चनों को आप एक बार जरूर देखिएगा। एक क्वेश्चन आपका 100% बनेगा और यहीं पर जो है टर्निंग पॉइंट होता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जानते हैं आज के एमसीक्यू जो कि अटल सेतु से संबंधित है। वर्तमान में भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो जैसे कि अभी अभी अब हमने बताया अटल सेतु पुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अटल सेतु किस राज्य में बना है? तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही होगा। अटल सेतु महाराष्ट्र राज्य में बना है। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, अटल सेतु किसको जोड़ता है? तो अटल सेतु जो जोड़ता है आपको दक्षिणी मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ता है, जैसे कि अभी हमने सैटेलाइट के माध्यम से आपको बताया है। अटल सेतु की लंबाई कितनी है? तो अटल सेतु की लंबाई जो है आपकी 21.8 किलोमीटर है। बी ऑप्शन यहां पर सही होगा। इसके बारे में और कुछ देख लेते हैं। 21.8 किमी लंबा और 6 लेन वाला पुल है। ये 16.5 किलोमीटर लंबा समुद्र के ऊपर है और इसके अलावा जो 5.3 किलोमीटर जमीन पर बना हुआ है। इसके बारे में ये मुख्य पॉइंट था। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल सेतु की नींव कब रखी थी? तो अटल सेतु की नींव रखी गई थी 2016 में।
समुद्र पर बनने वाला भारत का सबसे लंबा पुल का उद्घाटन किसने किया है? तो वो क्या है आपके नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और इसके बारे में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 जनवरी 2024 को मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन किया है, यानी कि अटल सेतु का उद्घाटन किया है। अटल सेतु प्रोजेक्ट में कितने करोड़ रुपए का खर्चा आया है? तो अटल सेतु प्रोजेक्ट में जो है 18,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इसके बाद देखते हैं मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो है और किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, अटल सेतु। इसके जो अन्य नाम है वो भी हम देख लेते हैं। इसका जो अन्य नाम है वो है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, और इसका एक और नाम है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा अटल सेतु, और जो इसका मुख्य नाम है वो है अटल सेतु। तो ये 3 नाम है, इन्हें भी आप याद रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये नाम। आगे चलते हैं। किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर सेतु का नाम रखा गया है? तो वो है आपके ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो है सेतु का नाम रखा गया है। यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में मुख्य पॉइंट जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1924 मध्य प्रदेश में, और 24 दिसंबर को जो है आपका सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी भारतीय जनता पार्टी से, और 10 बार लोकसभा में ये जीते थे, और 2 बार राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं, यानी कि 10 बार लोकसभा के रूप में सदस्य रहे हैं और 2 बार राज्यसभा में सांसद के रूप में रहे हैं, और देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। इसके अलावा इन्हें जो है 1992 में पद्म विभूषण, और 1994 में इन्हें लोकमान्य तिलक पुरस्कार, और उसके बाद 2015 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, जीवन के बारे में मुख्य घटनाएं थी। इनके ही नाम पर जो है भारत का सबसे लंबा पुल बना है, जो कि आपका अटल सेतु के नाम से जाना जाता है। तो आज के लिए अटल सेतु से जो मुख्य तथ्य बन के आते हैं, एमसीक्यू बनते हैं, ये एमसीक्यू बन के आते हैं। यहां से आपका एक ना एक आपका जरूर क्वेश्चन पक्का होने वाला है। हमारी क्लासों को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम किसी न किसी रूप में आपको किसी न किसी घटना पर, आपको किसी न किसी तथ्य पर रोजाना मिलते हैं यूट्यूब माध्यम से, जो कि हमारा JS एजुकेशन चैनल है। इसके माध्यम से हम मिलते हैं। हमारी विस्तृत क्लासों के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, हमारी पेड क्लास भी ले सकते हैं, लेकिन हम जो है फ्री क्लास में ही बच्चों के हित में बहुत सारा कंटेंट आपको उपलब्ध करा रहे हैं, जो कि आपके GK GS के पोर्शन को मजबूत करेगा। इसके अलावा हम राजनीति, आपका जो है ज्योग्राफी, इसके अलावा जो भी स्टैटिक GK से संबंधित चीजें हैं उन पर हम सब पर जो है एक एक करके वीडियो लाते रहेंगे। इसके अलावा हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो आपकी चल रही हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए, जो भी आपकी अध्यापक पात्रता परीक्षा होती है, टेट, सुपर टेट यानी कि CTET, किसी भी प्रदेश से संबंधित हो वो वैकेंसी, उस पर हम चर्चा करते हैं। इसके अलावा हम समय समय पर आपको नई नई वैकेंसियों की भी जानकारी देते रहते हैं। तो हमारी इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हमारे प्रयास को सफल बनाने के लिए हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।